फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, प्रगतिवादी कवि हैं, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आ, बा, शा, गा। पहला है मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता या फिर जगमोहन सिंह। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस पर टिक लगाते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट या फिर 10 फुट। तो इसका दूसरे वाले का जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। 2 फुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस पर टिक लगाते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बैनीपुरी, आज्ञे, स्वयं प्रकाश या फिर नागार्जुन को। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका राम वृक्ष बैनीपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, सूर सारावली के कवि का नाम है? सूरदास, कबीरदास, मैथिली चरण गुप्त या फिर नागार्जुन। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। सूरदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1904 में, सन 1900 में, सन 1899 या फिर सन 1888 में। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1899 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, कुहासा का अर्थ है कंबल, कोहरा, सन्नाटा या फिर दशहरा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कोहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य डैश प्रकार के हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे 5, 7 या फिर 8। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, छंद के डैश प्रकार हैं 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो आंसर है वो आपका 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, वल्लभाचार्य डैश के गुरु थे? सूरदास, परशुराम, तुलसीदास। तो इसका जो आंसर है वो आपका सूरदास हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में डैश मात्राएं होती हैं? 11, 11, 13, 13 या फिर 14, 14। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 13, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, रस के डैश अंग हैं? 2, 4 या फिर 6। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत डैश से माना जाता है? 1900, 1901 या फिर 2000। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1900 हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका आंसर आपको जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी कुंजी में से इनके आंसर को देख लीजिए। और प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। पहला है, कवि नागार्जुन का मूल नाम था? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपका 8 हो जाएगा दूसरे वाले का। तीसरा प्रश्न हमारा, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो इसका जो आंसर है तीसरे वाले का वो आपका हो जाएगा दोहा और चौपाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका जो आंसर है वो आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा, कामायनी किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें वाले का वो आपका जयशंकर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो इसका जो आंसर है छठे वाले का
वो आपका हो जाएगा बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा है कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपको जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपका जो है 2 नंबर होने वाला है। पहला है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती, और इसके अथवा में दिया गया है नाटक और एकांकी में आपको यहाँ पर 2 अंतर बताना है। और 7वां प्रश्न हमारा लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, और इसके अथवा में दिया गया है बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। और 8वां प्रश्न हमारा गद्य की कोई 4 विधाओं के आपको यहाँ पर नाम लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। और 9वां प्रश्न हमारा संधि और समास में आपको 2 अंतर बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और 10वां प्रश्न हमारा गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, और इसके अथवा में दिया गया है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 11वां प्रश्न हमारा कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है नई कविता की कोई 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। 12वां प्रश्न हमारा कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचना लिखना है और भाव पक्ष लिखना है। और इस 13वां प्रश्न हमारा फसल क्या है, फसल के बारे में आपको बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, इसके बारे में आपको बताना है। और 14वां प्रश्न हमारा कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, और अथवा में दिया गया है स्मृति को पद्य बनाने से कवि का क्या आशय है। और 15वां प्रश्न हमारा काव्य की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। और 16वां प्रश्न हमारा रस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से आपको यहाँ पर लिखना है। और 17वां प्रश्न हमारा राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। प्रश्न नंबर 18 में आपको जो है निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग वाक्य आपको यहाँ पर करना है, यह आपका 3 नंबर का होने वाला है। और इसके अथवा में दिया गया है आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हाल चला रहे, इसके बारे में आप जो है आपको लिखना है। और 19वां प्रश्न हमारा अनुशासन का महत्व विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद आपको लिखना है। और 20वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग वाक्य आपको यहाँ पर करना है, और इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 21वां प्रश्न हमारा अपने जिला के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और 22वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध रूपरेखा सहित निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, और 5वां है साहित्य और समाज के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और प्रश्न नंबर 23 से हमारा निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ये एक तरह का नोट मेकिंग होता है, इसी में से आपको पढ़कर जो है आंसर आपको देना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है
एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इस पेपर में से कितना जो है आ चुका है। मिलते हैं एक और नई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।